गढ़वाल की शान न्यूज़ से वरीश चंद्रा और मेरे साथ कैमरामैन है विनोद सिंह जी। और मैं आज आया हूँ बालावाला नकरोंदा और मेरी मुलाकात हो रही है प्रदेश प्रवक्ता उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी श्री प्रमोद कपरवाण शास्त्री जी से। जी शास्त्री जी नमस्कार। नमस्कार। आपका गढ़वाल की शान न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद आपका। आप मेरे पास पहुँचे और आप हमारे इस प्रतिष्ठान में आप आए। गढ़वाल की शान न्यूज़ चैनल का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ। जी जैसे कि पूरे प्रदेश में इस समय अपराध का माहौल बढ़ता जा रहा है और आप उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए रावत जी, ये देवभूमि है। आज से पहले देवभूमि उत्तराखंड को लोग बद्री की भूमि, केदार की भूमि, गंगा की भूमि, जमुना की भूमि, हेमकुंड साहिब की भूमि के रूप में जानते थे। और जब से आप लगातार देख रहे हैं 7 वर्षों से जिस तरह से धामी जी की जो सरकार है, पुष्कर सिंह भारतीय जनता पार्टी की सरकार, धामी जी की जो सरकार है, जिस तरह से अपराध का ग्राफ इस सरकार ने में बढ़ा है। अपराध ही नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, भ्रष्टाचार तो आज उत्तराखंड के अंदर शिष्टाचार बन गया। और अपराध का तो ये है कि आप देखिए कि आईएसबीटी पुलिस चौकी के बगल में देवभूमि में, देखिए देवभूमि के लोगों के लिए शर्मसार करने वाली बातें, हम तो अपने मुंह से भी नहीं कह सकते इन बातों को कि भाई जो है एक बच्ची के साथ में सामूहिक बलात्कार जैसी घटना पुलिस चौकी के सामने होती है। आप देखिए इससे भी ज़्यादा मैं बोलूँगी, वैसे तो गिनाने के लिए तो अनगिनत हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो कुकृत्य है, जो इस तरह के जो चरित्रहीनता है, इसको चैनल के माध्यम से ज़्यादा प्रसारित न किया जाए। और देखिए इससे बड़ा कितना घृणित है कि भारतीय जनता पार्टी हरिद्वार, गंगा मतलब हर की नगरी हरिद्वार, भगवान विष्णु की जो नगरी है हरिद्वार को में कितने इन्होंने अपवित्र करने का काम किया। देखो अपनी आप देखिए कि 13 साल की जो बच्ची है जिसको हम कन्या के रूप में पूजने का काम करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी की जो पूर्व जिलाध्यक्ष रही महिला विंकी, उसने अपनी बेटी को ही नहीं छोड़ा, उसी के साथ जो है कुकर्म कराने का काम किया। तो जिस तरह से देखिए जिस तरह से उत्तराखंड के अंदर अनैतिक कार्यक्रमों की बाढ़ आई है, जिस तरह से उत्तराखंड में भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन चुका है, जिस तरह से आप देख रहे हैं उत्तराखंड के अंदर कानून व्यवस्था ध्वस्त। आप देखिए अभी 2 दिन पहले ही मैं देख रहा था, 2 दिन पहले ये, आप आम आदमी की बात नहीं कर रहा मैं, भारतीय जनता पार्टी का ही मंडल अध्यक्ष, वो लड़का जो है उसको कोई 1 बजे रात मार देता है। तो ये देवभूमि के लिए बड़ी चिंता का विषय है। देवभूमि के लोगों को से हम हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि देवभूमि के लोगों को समझना पड़ेगा कि ये जो पार्टी चाल चरित्र और चेहरे की बात करती है, ये पार्टी का इनको बेनकाब करिए। इनका जो चेहरा है, इनका जो काल है, इनका जो चरित्र है, वो आपराधिक लोगों को संरक्षण देने का है। इनके यहाँ जो है ये जो है लोग जो है कुकृत्यों में इनके लोग शामिल हो रहे हैं। इनको उत्तराखंड देवभूमि से 9-2-11 करने की ज़रूरत है। यदि उत्तराखंड को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। उत्तराखंड के लोगों को संकल्प लेना पड़ेगा कि इस तरह के जो ये भ्रष्टाचारी हैं, इस तरह के जो व्यभिचारी हैं, इस तरह के जो है चरित्रहीन लोग हैं, इनको हम क्यों ढो रहे हैं? उत्तराखंड गंगा की भूमि है, उत्तराखंड जमुना की भूमि है, हमारी भूमि बद्री और केदार की भूमि है। उत्तराखंड के लोगों को समझना पड़ेगा कि उत्तराखंड देश ही नहीं दुनिया में उत्तराखंड की पहचान है। और उत्तराखंड के लोगों को लोग अन्य जो प्रदेशों में है, जब उत्तराखंड का व्यक्ति ये कहता है कि मैं बद्री के प्रदेश से आया हूँ, मैं केदार के प्रदेश से आता हूँ, तो लोग उनका सम्मान करने का काम करते हैं। और धीरे धीरे अगर भारतीय जनता पार्टी को ना हटाया गया तो हमारी पहचान और भ्रष्टाचारी के रूप में और व्यभिचारी के रूप में बनती जा रही है। जी अभी आपने देखा होगा कि शीर्ष नेतृत्व के जो बयान हैं उससे पता चलता है कि कांग्रेस में अभी भी गुटबाजी बहुत बढ़ती जा रही है। आखिर इस गुटबाजी से जो आम कार्यकर्ता जो नाराज़ है,
इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए चंद्रा जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसमें लोकतंत्र की जो पार्टी है, लोकतंत्र है। कांग्रेस कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किसी की नहीं है। कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है। हमारी पार्टी में बोलने का अधिकार है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अधिकार है। यही तो कांग्रेस की खूबसूरती है। और आप अगर गुटबाजी, उसको अगर आप गुटबाजी का शब्द देंगे तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इतना बड़ा दल, इतनी विभिन्न विचारधाराओं के जो लोग हैं, अलग अलग बोली भाषा के लोग हैं, हो सकता है कि उनमें थोड़ा सा मनभेद हों, मतभेद हों, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस 2027 में एकजुट, एक मुश्त, जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, जिस तरह से हमारे नेता विपक्ष जो हमारे लोकसभा में हैं आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो निर्देश दिया है कि सबको एकजुट होना है। और मैं जानता हूं कि उत्तराखंड के जो हमारे वरिष्ठ, प्रदेश के हमारे जो वरिष्ठ नेतागण हैं, बहुत विद्वान हैं, बहुत जो है प्रदेश के अंदर लोकप्रिय हैं, और अपने आप में जो है अपनी लोकप्रियता जिनकी है और जिनके अंदर नेतृत्व की क्षमता है, मुझे लगता है कि सब एकजुट, और लगता नहीं, इन हमारे जो प्रदेश के नेता हैं उनको एकजुट, एक मुश्त होना पड़ेगा, क्योंकि आज जो है प्रदेश के अंदर फासिस्टवादियों की सरकार है, आज जुमलेबाजों की सरकार है, जो लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं, झूठ के दम पर, छल के दम पर, बल के दम पर, वो जो झूठ बोलने का। और मैं समझता हूं कि हमारा जो प्रदेश नेतृत्व है इस सब बातों को समझ रहा है, और निश्चित रूप में मुझे लगता है कि हमारे, और यदि अगर प्रदेश नेतृत्व हमारा एकजुट, एक मुश्त हो जाएगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का बोरिया बिस्तरा 2027 में यूं ही बंध जाएगा। और जिस तरह के हालात प्रदेश के अंदर बन रहे हैं, जिस तरह की प्रदेश में खुलेआम लूट, हत्या, बलात्कार जैसे जघन्य कांड हो रहे हैं, तो लोग बदलाव चाहते हैं, और बदलाव के लिए लोग कांग्रेस की ओर टकटकी लगा करके देख रहे हैं। मैं तो अपने प्रदेश के जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि यदि आप सब एकजुट, एक मुश्त हो जाओगे, तो कांग्रेस जो है भारतीय जनता पार्टी की जमानतें जब्त करने का काम इस प्रदेश के अंदर करेगी। लोग कांग्रेस को पसंद करते हैं, लोगों ने कांग्रेस का शासन देखा है, लोगों ने कांग्रेस के विकास पर सोच देखी है, लोगों ने जो है कांग्रेस के नेतृत्व को देखा है कि वो जो है जनहित के मुद्दों पर काम करने वाले लोग हैं। और तो मुझे लगता है कि, और ये हमारी इस समय आवश्यकता है, निश्चित रूप में हमारे जितने बड़े लीडर हैं वो अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान रखते हुए सब एकजुट, एक मुश्त हो करके 2027 में जीत को फतेह करेंगे, और उत्तराखंड देवभूमि को जो है, जो बद्री का भूमि, मैंने आपसे पहले भी कहा केदार का भूमि है, जो बद्री केदार की जो सनातन संस्कृति की जो भूमि है, उसमें सनातन संस्कृति की पुनः स्थापित करने का काम करेंगे। जी शास्त्री जी, जैसे कि देहरादून एक स्मार्ट सिटी बनाने का काम किया जा रहा है, और चारों तरफ जो है गंदगी का आलम है। अभी हम आपकी तरफ आए हैं, हमने यहाँ सड़कों की हालत देखी, सड़कों की हालत बिल्कुल जर्जर है, जो है जिस तरह से सड़कें बद से बदतर हो गई है। तो आप इस बात में क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्मार्ट सिटी, अब मैं समझ, देखिए वैसे तो मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बेशर्म लोग हैं। इनको ये शर्म नहीं है कि अभी ज़रा सा, अरे मई जून के महीने में अभी 2 दिन पहले जब बारिश हुई तो यहाँ ऐसा लग रहा था कि जैसे मोटर बोट की आवश्यकता हो। और ये एक सिर्फ इस रोड की बात नहीं है, आप घूम लीजिए पूरे उत्तराखंड, पूरे आप जो है देहरादून महानगर में देख लीजिए कि जिस तरह से सारी सड़कें खोद करके, आप तो स्मार्ट सिटी, मैं कहता हूँ कि ये तो स्मार्ट के बाद क्या, ये तो बहुत बुरी शक्ल की सिटी तक भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने रखी नहीं है। लोग परेशान हैं, महिलाएं जो है, देखिए आप मेन सड़कों की, गलियों की स्थिति जो इतनी बद से बदतर है, लेकिन कोई अगर
सड़क की बात करता है तो भारतीय जनता पार्टी का लीडर, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हिंदू और मुसलमान की बात करता है, तो हिंदू मुसलमान धर्म की बात कर करके अपने जो ये जो विफलताएं हैं उनको छुपाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और देहरादून स्मार्ट सिटी जो वो कह रहे हैं, जब से इन्होंने, अच्छा मैं आपको कहूँ चंद्रा जी कि जब से इन्होंने स्मार्ट सिटी इस देहरादून को बोलना शुरू किया तभी से इसका सत्यानाश हुआ। उससे पहले तो फिर भी ठीक था, लेकिन जब से इन्होंने स्मार्ट सिटी के नाम पर, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर वक्ता बहुत अच्छे हैं, वो जो है बहुत अच्छे भाषण देने का काम करते हैं और बड़ा अच्छा तरीके से झूठ बोलते हैं और उनके झूठ में लोग फंसने का काम कर रहे हैं। 2022 का चुनाव आपने देखा जिस तरह से जो है कांग्रेस की आई हुई सरकार को सिर्फ रावत जी के माध्यम से कि जो है ये जुमे की नमाज की छुट्टी करा देंगे और जो है ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे झूठ आरोप लगा करके लोगों को बरगलाने का काम करके ये छल कपट से इन्होंने ये सरकार बनाई है। तो इसलिए इस सरकार को हम छल और कपट की सरकार बोलते हैं, छीनी हुई सरकार बोलते हैं। और अब कांग्रेस एकजुट होकर के, एक मुस्त होकर के ये जो स्मार्ट सिटी का मामला है, कानून व्यवस्था का मामला है, बेरोजगारी का मामला है, कांग्रेस जो है सड़कों पर उतर करके संघर्ष आप देख रहे हैं लगातार कर ही रही है। तो कांग्रेस के टाइम पे जो अभूतपूर्व विकास हुए उनका नाम बदल करके कांग्रेस के कामों पर डाका डालने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है, नाम बदल करके। तो ये धामी सरकार सिर्फ नाम बदलने पर तक ही ये सीमित है। बाकी ये है कि सड़कें बदहाल हैं, नौजवान के मुंह पर अगर आप जो है नज़र लगाएंगे तो वो बेरोज़गारी से उसका हाल बुरा हाल है। व्यापारी के मुंह पे आप नज़र लगाएंगे कि व्यापार हताश और निराश है। आप पता कर लीजिए पलटन बाज़ार जैसे, घंटाघर जैसे में देख लीजिए व्यापारी उदास, नौजवान बेरोज़गारी की चपेट में है। तो आप ये बताओ कि ये प्रदेश के अंदर इस समय बड़ा निराशा का माहौल है। और निश्चित रूप में जो है 2027 में अगर कांग्रेस नेतृत्व हमारा एकजुट एक मुस्त होगा तो हम इनकी विदाई करने का काम करेंगे। जी, जैसे कि आप एक संस्था भी चलाते हैं जिसका नाम देवभूमि महासभा है और आप उसके केंद्रीय अध्यक्ष हैं, तो आपकी जो ये देवभूमि महासभा है क्या नीतियाँ हैं इसकी? देखिए, ये सामाजिक स्तर पे हम काम करते हैं, सामाजिक संगठन हमारा ये है। और देवभूमि महासभा का जो हमने देवभूमि महासभा की जो सोसाइटी एक्ट के तहत हमने इसको जो है रजिस्टर्ड करने का जो काम किया, उसका मेन उद्देश्य ये है कि जिस तरह से आज जो बेरोज़गार व्यक्ति है जिसकी तनख्वाह 10,000, 12,000, 14,000 रुपये जो वेतन ले रहा है, सरकारी स्कूल आप देख रहे हैं, सरकारी स्कूल में अगर मास्टर है तो बच्चे नहीं हैं और बच्चे हैं तो मास्टर नहीं हैं। तो देवभूमि महासभा का संकल्प है कि वो शोषित, वो वंचित, वो बेरोज़गार जिसका बच्चा जो बहुत बड़े स्कूलों में जो बड़ी फीस भर नहीं सकता, तो देवभूमि महासभा ने अपने माध्यम से स्कूल खोले हुए हैं। हम उन बच्चों को जो है बहुत कम शिक्षा शुल्क में अध्ययन कराने का काम कर रहे हैं। हमारा विज़न है, देवभूमि महासभा ये चाहती है कि अपने क्षेत्र में 100% लोग शिक्षित हों, 100% लोगों के बच्चे जो है अच्छे एजुकेशन, संस्कारवान एजुकेशन की दिशा में हम काम कर रहे हैं। पर्यावरण की दिशा पे वृक्षारोपण करने का काम हम कर रहे हैं। अपनी संस्कृति को कैसे बचाया जाए उसके लिए हम काम करते हैं। संस्कृति की दिशा में भी देवभूमि महासभा काम करती है। शुद्ध रूप में नॉन पॉलिटिकल संगठन है, राजनीति से हट करके है। मैंने देखा कि राजनीति लोगों को तोड़ने का काम करती है और सामाजिक संगठन लोगों को जोड़ने का काम करता है। इस दिशा में देवभूमि महासभा जो है, लेकिन जो मुख्य हमारा उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि जिन लोगों के पास में बड़े बड़े स्कूलों में, अंग्रेजी माध्यमिक बड़े स्कूलों में जिनके पास उतने पैसे देने के लिए नहीं है फीस के नाम पर, उनके बच्चों को हम बड़े इजीली जो है 800-1000 रुपये की फ़ीस में पढ़ा सकें, उसको लेकर के हमने ये विज़न किया है। और हम इसमें सफलता की ओर भी हैं। अभी हमने ये पीजी से लेकर के कक्षा 8 तक के विद्यालयों को हमने संचालित करने का काम किया। आने वाले समय में अभी जैसे हमारे पास थोड़ा सा भूमि हमारे पास कम है, जैसे ही हमारे पास भूमि की व्यवस्था होगी तो हम इंटर कॉलेज खोलने का काम करेंगे और CBSE पैटर्न से हम काम कर रहे हैं। शास्त्री जी, आपका गढ़वाल की शान न्यूज़ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत धन्यवाद आपका। आप ने हमारे पास में आने का काम किया, इस प्रतिष्ठान में आने का काम किया। गढ़वाल किसान का मैं बहुत आभारी हूँ।